Hello everyone, welcome to Insignia. My name is Imtiaz Ulak. Today we will discuss about what is data, information, knowledge and wisdom. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम ये सारी चीज़ें क्या हैं. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम लोग डाटा से. डाटा क्या है? डाटा सिंपल रॉ फैक्ट्स होता है जिसको अगर प्रोसेस नहीं किया जाए तो वो क्या है? यूजलेस है, बेकार है बिल्कुल भी. ठीक है, डाटा क्या है? हमारा रॉ फैक्ट्स हैं. ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 29. अब इस 29 से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये 29 क्या है? कुछ भी हो सकता है. हो सकता है आपका रोल नंबर हो सकता है आपके मार्क्स हो सकता है आपका रूम नंबर हो, कुछ भी हो सकता है ना. तो सिंपल डाटा यही है. डाटा रॉ फैक्ट्स होता है जिसको अगर प्रोसेस नहीं किया जाए तो वो क्या है? बेकार है बिल्कुल भी. ठीक है, तो जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है यानी प्रोसेस्ड डाटा, ये क्या बन जाता है? आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल माई रोल नंबर इज 29. मेरा रोल नंबर क्या है? 29 है. अब यहाँ पे देखिए, ये 29 से आपको क्या पता चल रहा था? कुछ भी नहीं. अब जब डाटा को मैंने प्रोसेस कर दिया तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई ये पूरी की पूरी कि मेरा रोल नंबर क्या है? 29 है. ठीक है, एक और एग्जांपल आप ले लीजिए. आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में आप एक वर्ड पढ़िए, उससे आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं. तो सिंपल एक वर्ड क्या है? आपका डाटा है. ठीक है, और जब आप पूरा एक लाइन, एक पूरा आप एक सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उससे आपको क्या मिलता है? इन्फॉर्मेशन मिलता है. ठीक है, अब जब आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन हो गया देन आपका आता है नॉलेज. नॉलेज क्या है? तो नॉलेज सिंपल ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करना, रिकॉल करना, दैट इज़ नॉलेज. ठीक है, यानी गेनिंग इनसाइट्स अबाउट समथिंग. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ना कि वो बहुत नॉलेजेबल इंसान है, वो लाइब्रेरी साइंस में बहुत नॉलेजेबल है, वो साइंस में बहुत नॉलेजेबल है. तो क्या वो नॉलेज जो है एक दिन में आ जाता है? नहीं. नॉलेज जो है हमेशा याद रखिएगा धीरे 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 आएगा. नॉलेज एक दिन में नहीं आता है. ठीक है, और नॉलेज आपको बहुत जगहों से आते हैं. ठीक है, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्यों जाते हैं? नॉलेज के लिए तो जाते हैं. ठीक है, आपको रीडिंग से आएगा, आपको लेक्चर से आएगा, आपका लो डिस्कशन से आएगा, एक्सपीरियंस से आएगा, और भी बहुत सारे जगहों से आपको नॉलेज आता है. ठीक है, तो नॉलेज आपको कहाँ से आता है? सिंपल थ्रू रीडिंग्स, लेक्चर्स एटसेट्रा. ठीक है, जब आपका नॉलेज हो जाता है तो आता है आपका विजडम. विजडम क्या है? तो विजडम सिंपल ये है कि नॉलेज को अप्लाई करना ही विजडम कहलाता है. ठीक है, नॉलेज को अप्लाई करना ही क्या कहलाता है? विजडम कहलाता है. ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि विजडम इज अ गॉड गिफ्टेड थिंग. ठीक है, विजडम क्या है? एक गॉड गिफ्टेड थिंग है. ठीक है, जो हर किसी को ये विजडम नहीं मिलता है. ठीक है, बहुत रेयर होता है ये. और विजडम कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा. नॉलेज भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, मगर एक कह सकते हैं कि नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. कब? जब आपके अंदर एक वो जज्बा हो, वो जुनून हो, तो नॉलेज ट्रांसफ़र हो सकता है. जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेटर हैं, या मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर का बेटा क्या उन्हीं की तरह बन सकता है? नहीं बन सकता है ना. बन भी सकता है. कब? जब उसके अंदर ये चाहत होगी कि मुझे वैसा बनना है, वैसा करना है, तो क्या होगा? वो ऐसा बन सकता है. तो नॉलेज भी सिंपल कब ट्रांसफ़र होता है? तो नॉलेज ट्रांसफ़र तब होगा जब
आपके अंदर एक जुनून होगा, एक जज्बा होगा कि हाँ मुझे वैसा बनना है, तो नॉलेज ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज नॉलेज भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि DIKW पिरामिड, ठीक है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फिर आपका आता है विजडम। ठीक है, यहां से सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, फिगर DIKW पिरामिड। ठीक है, तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा एक सीक्वेंस कि डाटा पहले आएगा, फिर इंफॉर्मेशन आएगा, फिर नॉलेज आएगा, फिर विजडम आएगा। ये एक सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है सीक्वेंस का। और ये भी याद रखिएगा कि DIKW पिरामिड का यूज़ सबसे पहले किसने किया था और कहाँ पे किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा एक नाम है रसेल एकॉफ। ठीक है, इन्होंने 1989 में इन नॉलेज मैनेजमेंट में यूज़ किया था। ठीक है, DIKW पिरामिड का सबसे पहले यूज़ जो किया था रसेल एकॉफ ने 1989 में नॉलेज मैनेजमेंट में यूज़ किया था। ठीक है, यही मतलब डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। ठीक है, उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। ठीक है, फिर वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन जो है कहाँ से लिया गया, ये जो पूरा लाइन है कहाँ से लिया गया। ठीक है, किसी को पता है? ये सिंपल सभी जानते हैं कि ये लाइन नेट के क्वेश्चन में भी पूछा है कि वेयर इज़ द विजडम किसका है, किसने लिखा है, सब जानते हैं T.S. एलियट। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि एक पोयम थी द रॉक। ठीक है, रिटन बाय T.S. एलियट इन 1934। 1934 में एक पोएम लिखे थे द रॉक के नाम से T.S. एलियट ने, वहाँ से ये लाइन लिया गया है। ठीक है, अलग अलग इनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिए गए हैं इसी पोएम से द रॉक का। तो ये याद रखिएगा कि वेयर इज़ द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज़ द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। ये लाइन आपको दिखे तो आप बताइएगा कि द रॉक पोएम का नाम था, वहाँ से ये लाइन को लिया गया था। ठीक है, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ताकि उसको समझने में आसानी होगा। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम उसको किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर आपको समझाएंगे। ठीक है, और इसका नोट्स बना लीजिएगा, आप अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।